दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है जो कुल मिलाकर के 17 मिनट के आसपास है, और उस वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से मजदूरों का मजाक उड़ाया गया है, और वो तो समझ रहे हैं कि हमने मजदूरों के साथ हमदर्दी दिखाई है, परंतु यहाँ पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने आक्रामक होकर के राहुल गांधी के ऊपर वार पे वार हमला कर दिया है। इधर मायावती ने भी कहा है कि ये हमदर्दी नहीं, नौटंकी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर के जो यूपी के अंदर राजनीति तलाशने की कोशिश कर रही हैं, और कहीं ना कहीं मायावती को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये अपनी राजनीति यूपी के अंदर जो खोजने की कोशिश की जा रही है, इससे मायावती जी को भी कोई कहीं घाटा ना हो जाए, इसलिए मायावती का भी ये बहुत बड़ा बहुत कठोर वार किया है उन्होंने कि जो अगर न्याय की बात करते हैं, जो सत्ता में रही सबसे ज़्यादा पार्टी जो गरीबों को रोटी रोजी नहीं दे पाई, आज वो लोग दूसरी सरकारों से अपील कर रहे हैं कि न्याय के माध्यम से 13 करोड़ लोगों को 7500 रुपये दिए जाए। तो ये कहाँ का न्याय है? ये पहले न्याय अपनी सरकारों पर ये देखें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मायावती का ये आक्रामक रूप देखने को मिला है, और जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर जो खिल्ली उड़ाने की ये वीडियो बनाई गई है, इतना सस्पेंस बना करके, इतनी हमदर्दी दिखा करके उस वीडियो को इस तरीके से प्रेजेंट किया, उसके अंदर म्यूजिक और म्यूजिक के साउंड जो उसमें इफेक्ट लगाए गए हैं, उसके बाद भी ये वीडियो कहीं ना कहीं मजदूरों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है। सबसे बड़ा बीजेपी ने उनके ऊपर इस वीडियो को देखते हुए हमला किया है कि जो महिला हरे साड़ी में जो बैठी है और जो सफ़ेद स्वाफी बांध करके ये जो बैठी है, उसका वीडियो कहीं ना कहीं उससे पहले जो फोटो वायरल हो रहा है वो गाड़ी में बैठे हुए हो रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हमलावर है। जैसा कि उस वीडियो में ये दिखाया, देखने को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो आंख मिचोली जो महिला की है, और वो चतुराई से वो जो बातें कर रही है और जो मजदूरों से कहलवाने की कोशिश की जा रही है, उस महिला की वो साफ साफ नज़र आता है कि वो प्रायोजित मजदूर बनाई गई है वो महिला, ऐसा बीजेपी का मानना है। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में ऐसा एहसास होता है कि जो महिला है वो कहीं ना कहीं बातें, जब मजदूर कोई बातें कर रहा है तो उसकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना इनपुट देती है और उस मजदूर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, और इस तरीके से उस बात को अपने ढंग में कहलवाने की कोशिश की जाती है। तो उसके साथ साथ एक महिला है बार बार इसी बात को कह रही है कि हम तो मजदूर हैं, हमारे पास जब रहने सहने की समस्याएं हो जाएंगी, खाने पीने की समस्याएं हो जाएंगी, तो उन 500 रुपये से हमारा होगा क्या? जो अभी बार बार राहुल गांधी उस वीडियो में पूछ रहे हैं कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो आए कि नहीं आए, तो महिला का जवाब था कि 500 रुपये से होगा क्या? वाकई वो पैसा जो केंद्र से भेजा गया था वो सहायता राशि इन लोगों तक पहुंची तो है, ये तो उस वीडियो में भी पता चल रहा है, पर राहुल गांधी को वो बात समझ नहीं आई कि उस महिला ने बातों बातों में कितना बड़ा जो मोदी जी की योजना है उसका खुलासा कर दिया। परंतु सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें तो राहुल गांधी ने इस बात को कम से कम 3 से 4 बार पूछा है कि आपके पास पैसा आया क्या? आपके पास अगर रोजी रोटी नहीं है तो आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप कैसे जाओगे? मतलब ये इस तरह की कहानी जो मनगढ़ंत कहानियाँ और कैमरा एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से वो वीडियो जो बनाया गया है वो साफ साफ दर्शाता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आपके सामने एक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और रिपोर्टिंग के माध्यम से मेरे हाथ में ये माइक है, और ये माइक मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ कि ऑडियो भेजने के लिए आपके पास तक ये आवाज़ मेरी अच्छे से पहुँचे। तो वही माइक और अच्छा खासा माइक उस वीडियोस में उन महिलाओं के मुंह पर लगा करके उनके इंटरव्यू लिए गए हैं बाकायदा। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि वो मजदूरों का खिल्ली उड़ाने के लिए ये सारा प्रायोजित काम किया गया था राहुल गांधी की तरफ से। और ये बार बार कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से ये कहती आई है कि जो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि देश के अंदर से गरीबी हटाओ, एक गरीबी हटाओ का एक नारा चला था। वो आज तक वो आपने शायद एक शामली सी और एक बुजुर्ग महिला है वो इंदिरा गांधी जी के साथ भी देखी होंगी, वो सोनिया गांधी जी के साथ भी देखी होंगी, वो राहुल गांधी जी के भी साथ देखी होंगी, वो प्रियंका गांधी के साथ भी देखी होंगी, परंतु वही घर है, वही महिला है। ये इस तरह का प्रायोजित काम कांग्रेस सरकार पहले से ही करती आई है। कांग्रेस पार्टी इस काम को पहले से करती आई है, और वो मजदूर और गरीबी का हवाला
ज़्यादा देते हुए वो पहले से इस तरह के नाटक करती आई है। और मायावती जी ने सही समय पर ऐसा कदम उठाया और उनके ऊपर हमला कर दिया कि ये हमदर्दी नहीं, ये नाटक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हमदर्दी दिखानी थी तो कोटा से जो लोग योगी सरकार ने जो छात्रों को बुलाया था 12,000 छात्रों का, तो उनका बंदोबस्त आपको कराना चाहिए था। जो आज के समय में वो भी खुलासा हो गया कि 36,36,000 का बिल राजस्थान सरकार मांग रही है कि आप हमें पैसा दीजिए, जबकि 19 लाख रुपए डीजल का जो खर्चा होता है वो योगी सरकार ने सबसे पहले ही उनको मुहैया करा दिया था। बॉर्डर तक आपकी गाड़ी आती है जयपुर से, कोटा से। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो वखान करती हुई पूरे देश में घूम रही है और वो जो यूपी में राजनीति चमकाने के चक्कर में और जो राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के चक्कर में वो अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो महाराष्ट्र क्यों नहीं जाती है, पंजाब क्यों नहीं जाती है? और राजस्थान से जब बिल आया है बाकायदा 36 लाख का, तो उस बिल का विरोध क्यों नहीं करती है? क्योंकि सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की है, अशोक गहलोत। अगर गहलोत की सरकार अगर 36 लाख का बिल अगर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजती है तो इनकी बसों को कैसे मान लिया जाए कि इन्होंने जो 1,000 बस दी थी और वो वाकई संवेदना देख करके मजदूरों की तब उन्होंने दी थी, मजदूरों की मजबूरियों के लिए उन्होंने वो बस दी थी। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये एक इस समय मजदूरों की मजाक बनाना पूरे वर्ल्ड के सामने, जब पूरा देश की गौरव गाथा पूरा देश हमारा आज पूरे विश्व के सामने लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज उसमें भी मिट्टी मिलाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ WHO में जब हर्षवर्धन को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, गौरव से सिर हमारा पूरे देश का ऊंचा हो जाता है कि जो WHO के आज अध्यक्ष हैं, जो सबसे बड़ी एक स्वास्थ्य संगठन के अंदर अगर हमारे देश का नाम अगर वहाँ पर जाता है, जो कहीं गिनती में नहीं आता था कांग्रेस सरकार के समय में, आज वो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम इतना ऊंचा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस है जो पूरा मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही है। अगर ये वीडियो वायरल जो सोशल मीडिया पर डाला गया है तो इससे साफ दर्शाता है कि जिस तरीके से देश का नाम ऊपर जा रहा है उसी को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मजबूरी है मजदूरों के सामने, वो लोग अपना घर का पलायन कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर कैसे जो दिल्ली बॉर्डर पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं वो कैसे एकदम से सब शांत हो जाते हैं और सारी खबरें दब जाती है। ये भी एक प्रायोजित एजेंडे के साथ साथ ये कार्य किया गया था। जब DM से पूछा गया कि गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर ये 12 से 14 हज़ार लोग कैसे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई होती है, तो वो DM का देखो कितना सुलझा हुआ जवाब था। उन्होंने कहा था कि ये भीड़ मत कहो, क्योंकि यहाँ से जो बसें ट्रेनें लगाई गई हैं उनमें 9,000 यात्रियों को यहाँ से भेजना है। तो एक दिन में जब हम 9,000 यात्रियों को भेजेंगे तो हो सकता है 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठे हों। तो भीड़ कैसे हो गई? ये तो यात्री हैं इतने। भीड़ होती है तब जब 9,000 की जगह 50,000 यहाँ पर इकट्ठे हो जाते तो भीड़ होती है। तो ये DM साहब का ये इतना अच्छा सुलझा हुआ जवाब था। परंतु यहाँ पर भी कांग्रेस ने ये एक चालाकी के साथ और वो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की। और जब बात आती है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में अब तो भाई 3 पहिए की सरकार है और उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र बचाओ का अभियान अब चल चुका है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। तो अब सोनू सूद ने महाराष्ट्र का जिम्मा उठाया है। महाराष्ट्र से उन्होंने 100 से ज़्यादा बसेज लगाई हैं और ट्विटर के माध्यम से जिसको जैसी हेल्प चाहिए वो दे रहे हैं। अब एक हैं वो कह रहे हैं कि भैया मुझे बिहार तक भेज दो, मुझे यूपी तक भेज दो, यूपी से मैं बिहार तक पैदल चला जाऊंगा। तो उनका सीधा सीधा वो था, आप मुझे डिटेल भेजो, पैदल नहीं, हम तुम्हें सुविधा पूरी देंगे। तो इस तरह की सुविधाएं अगर सोनू सूद एक एक्टर होने के बाद इतना बड़ा काम कर सकता है, तो जो अपने आप में जो खान एक टीम है और जो अपने आप में सुपरस्टार मानी जाती है, आज वो मुंह छुपा करके कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब जो सोनू सूद ने कमान जो महाराष्ट्र के अंदर उठाई है, तो देखो प्रियंका गांधी से उठ करके कहीं ऊपर उनके पास 1,000 बस नहीं है,
पर उन्होंने जो बसेज वहाँ से प्राइवेट बसेज लेकर के परमिशन दिला करके उनको अब जो मजदूर हैं जो ट्विटर के माध्यम से जो थाने चौकियों के धक्के खा रहे हैं अपनी परमिशन लेने के चक्कर में, तो उनको बाकायदा बस में बिठा करके उनको खाने की पूरी व्यवस्था करके वो भेज रहे हैं। ये है मानवता और इंसानियत। परंतु हमारे देश के अंदर से पैसा कमाने वाले जो 3 खान हैं, अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं, आज वो कहीं ना कहीं किसी बिल में मुंह छुपा करके बैठे हैं, वो सामने नज़र नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो लोग अगर सामने आते तो हो सकता है कि मुंबई से और महाराष्ट्र से जितने लोग पलायन कर रहे थे उनके लिए इतनी बड़ी मजबूरी नहीं होती। और जो प्रियंका गांधी ये बार बार ये ढकोसला करती है, तो इस बात का उनको भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, तो इनके लिए बस प्रोवाइड करा करके इनको भेजने की जिम्मेदारी कौन की बनती है और इनको कमांड करने की कौन की बनती है। अगर आदित्य सिंह अगर सवाल खड़ा कर देती हैं तो उनके ऊपर कांग्रेस का फरमान आ जाता है और उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। इससे पहले भी जब उन्होंने सदन वॉकआउट किया था और उन्होंने सदन में शामिल रही थी, तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस के गाइडलाइन पर नहीं काम कर रही हैं। तो इस तरह की मानसिकता है कांग्रेस की। अगर जहां ज़रूरत होती है काम करने की वहां तो काम करते नहीं है, और जहां पर एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है वहां पर अपना ढकोसला दिखाएंगे। और आपने जो 1000 बस लेकर के आए थे उनकी डिटेल आपने जान ही ली है कि वो किस तरह की इन्होंने सुविधाएं यहां पर दी थी। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का और 3 खान जो हमारे देश से पैसा कमाते हैं उनके चेहरे से पर्दा हट जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो नाकामी है और जो देश चाहता था कि ये लोग आकर के देश के मज़दूरों के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों, आज वो कहीं ना कहीं नीचा देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनका भी पर्दाफाश हो चुका है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।